नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज फिर हम एक टेस्टोमनी देखने वाले हीमोहिम के ऊपर ही, और हीमोहिम के ऊपर जो टेस्टोमनी देखने वाले इसको लिम्फोमा कैंसर की टेस्टोमनी है। एक बुजुर्ग महिला की टेस्टोमनी है। बुजुर्ग महिला ने जूम के ऊपर में जो टेस्टोमनी बताई थी तो उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, ठीक है, और उनकी आवाज़ आपको जरूर सुनाई देंगे उसके अंदर में। तो सबसे पहले आप ये छोटी सी क्लिप देखिए वीडियो की, और उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी, पूरी टेस्टोमनी हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। देखिए पहले। Con esta terrible enfermedad del cáncer. El año pasado, en enero del... तो आपने छोटी सी क्लिप जो मैंने चलाया था वो देखे होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ ये टेस्टोमनी। सबसे पहले ना आप विश्वास करना सीख लो कि भगवान आपकी मदद कर रहा है। जब तक आप ये विश्वास नहीं करते कि इस दुनिया में भगवान है, इस दुनिया में आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप राम भगवान को मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जिस भगवान को मानते हो, आप और किसी को मानते हो, जो भी आप मानते हो, गौतम बुद्ध को मानते हो, आप जिस भगवान को मानते हो उस पर विश्वास करना सीखिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, कैंसर ग्रस्त है, ऐसा कैंसर ग्रस्त आदमी है कि जिसको डॉक्टर ने बोल दिया आपको कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद भी एक उम्मीद की किरण आपके सामने खड़ी है। एक उम्मीद है आपके पास में, वो उम्मीद है हीमोहिम। आपके घर में डॉक्टर ने अगर आपको बोल दिया है कि अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, हाथ अगर खड़े कर दिया, सब कुछ भगवान के हाथ में बोल दिया, तो फिर भी आपको मैं बोल रहा हूं एक उम्मीद है, एक आशा का किरण है आपके पास हीमोहिम, जो आपके कैंसर के पेशेंट को मौत से ऐसा खींच के ला सकता है। कहां से खींच के ला सकता है? मौत से खींच के ला सकता है। एक उम्मीद की किरण है, और ये टेस्टोमनी, आज की टेस्टोमनी आपको बताएंगे कि क्या हकीकत में हीमोहिम उम्मीद की किरण है। डेफिनेटली उम्मीद की किरण है, क्योंकि ये जो लेडी थी ये मरने वाली थी, कैंसर से मरणावस्था में पहुंच चुकी थी। गौर करो बातों को, मरणावस्था में पहुंच चुकी थी, मरने वाली थी, लेकिन एक हीमोहिम इसको मिला, और हीमोहिम के कारण उस कंडीशन से बाहर आई, और आज चलती फिरती सबके सामने जीवित खड़ी है ये महिला। तो चलो ज्यादा देर नहीं करता मैं, और टेस्टोमनी की शुरुआत करता हूं। ये जो महिला है ये बताती है कि पिछली जनवरी, यानी जब वो वीडियो ये चल रहा था, उनका शूटिंग जब चल रही थी, तब बता रही थी जनवरी 2018 में मुझे कैंसर डायग्नोसिस हुआ था, और उसे लिम्फोसाइट कैंसर, लिम्फोमा कैंसर के नाम से जाना जाता है। लिम्फोमा कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स के जो सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर फैलता है। ये कोशिकाएं इन्फेक्शन से लड़ने वाली होती है, यानी हमारा जो हम बोले इम्यूनिटी फंक्शंस जो होते हैं, इम्यून वाले जो सेल्स होते हैं ना, वो ये सेल्स होते हैं, और इम्यूनिटी को मजबूत करने वाली ये कोशिकाएं होती है। तो इन्हीं के ऊपर में लिम्फोसाइट कैंसर के अंदर में लिम्फोसाइट कैंसर जो होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उन्हीं कोशिकाओं के ऊपर में यह आक्रमण करती है, और वही कैंसर होता है। यह सेल्स लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं, बोन मैरो में पाए जाते हैं, स्प्लीन में पाए जाते हैं, थाइमस में होते हैं। ये सभी प्रकार जो मैंने आपको अभी बताया, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, ये सभी हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के काम करते हैं, और यही अटैक करता है ये लिम्फोमा कैंसर, ठीक है। यह सुनकर मुझे कैंसर हुआ है बहुत बड़ा शॉक लगा या झटका लगा जब उस लेडी को डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ के बताया कि आपको कैंसर हुआ है, वो भी लिम्फोमा कैंसर। इस कैंसर को कम करने के लिए, यानी इस कैंसर से छुटकारा पाने के लिए मैं नेचुरल ट्रीटमेंट की खोज कर रही थी। मुझे डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करना था, इसके लिए मैंने कई दूसरे शहरों के चक्कर काटे। मैं जाती थी और लेजर ट्रीटमेंट, साथ ही साथ विटामिन सी, मिनरल्स एंड विटामिन ई की थेरेपी ले रही थी। इस थेरेपी ने मुझे बहुत मदद की, लेकिन कैंसर का जो प्रॉब्लम था
वो कंटिन्यू था और इस थेरेपी को मुझे लॉन्ग टर्म पे अगर मैं लेती थी तो मुझे डेफिनेटली फ़ायदा होता था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम जो था कैंसर का बढ़ रहा था। मैंने खुद को कन्विंस किया कि मैं अभी डॉक्टर के पास जाके केमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी केमोथेरेपी लेने के लिए। लेकिन मैं केमोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे मालूम है केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ये लेडी कहती है मुझे केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स मालूम है क्या होते करके, हम उनको लेना नहीं था साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि मैं नर्स थी और बहुत से पेशेंट्स की मैंने केयर की थी और वह बहुत टेरिबल था मेरे लिए। जब एक पेशेंट्स की केयर करती थी जिनको केमो दिया गया जाता था तो बहुत टेरिबल कंडीशंस वो होती थी, और मैंने उस वक्त सोचा था अगर यह रोग मुझे होता है तो मैं केमोथेरेपी नहीं लूंगी। गौर करने वाली बात है, ये एक नर्स थी, इसके अंदर में बहुत सारे पेशेंट्स की इन्होंने सेवा की थी। उस टेरिबल कंडीशन को देख के इन्होंने बोला था अगर कल चल के मुझे कैंसर होता है और मुझे केमोथेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं केमोथेरेपी नहीं लूंगी, क्योंकि केमोथेरेपी बहुत ज़्यादा टेरिबल होती है, बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो देखने को मिलते। लेकिन मैं डॉक्टर की बातों में आ गई, उन्होंने मुझे कहा हम आपको माइल्ड केमोथेरेपी देंगे और सभी प्रोटोकॉल के तहत मेरी केमोथेरेपी चालू हुई। इन दिसंबर 2018 में मेरी केमोथेरेपी चालू हुई। जैन 2018 में कैंसर डायग्नोसिस हुआ था और दिसंबर के अंदर में मेरी केमोथेरेपी चालू हुई। उन्होंने फ्राइडे को केमो चालू किया, जो भी फ्राइडे होगा, मेरे को डेट नहीं बताया उन्होंने वीडियो के अंदर में, तो फ्राइडे को केमो चालू किया और नेक्स्ट डे सैटरडे को भी केमो का सेशंस था। क्योंकि ये जो सेशंस था ये ट्विन सेशंस था, कॉम्बिनेशन था, इट मींस सैटरडे और फ्राइडे का एक कॉम्बिनेशन वाला सेशंस था केमो का, इसलिए फ्राइडे और सैटरडे मुझे जाना पड़ा। और ये सेशन यानी ये जो केमो कॉम्बिनेशन वाला केमो था वो मंथली दिया जाता था। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, यहाँ से कहानी बदलती है, यहाँ से ये टेस्टिमोनी चेंज होती है। अभी तक आपने जो देखा टेस्टिमोनी का फर्स्ट पार्ट देखा, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर में आपको एक नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरफ लेकर गया था मैं। अभी क्या होता है आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ 2 हफ्तों में मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब मेरी कंडीशन हो गई थी। मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मैं 3 हफ्ते के बाद में जो केमो लिया था उसके बाद 3 हफ्ते बाद से मैं बिस्तर से भी नहीं उठ रही थी, यानी उठ ही नहीं सक रही थी, इतनी मेरी ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई थी। कितने दिन में? सिर्फ 3 हफ्तों में। जब मैंने कीमो चालू किया तब मेरा वजन 81 kg था। ये महिला कहती है जब मैंने केमो चालू किया तब मेरा वजन 81 kg था और अप्रॉक्स 60 kg 3 वीक में हो गया, यानी लगभग 20-21 किलो वजन सिर्फ हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 3 वीक यानी 21 दिन में अगर बात करें तो महीने भर के अंदर ही 21 किलो वजन इनका कम हो गया था। और मैं हड्डी का ढांचा दिख रही थी क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा थी। आप देखना जिस किसी भी इंसान को कीमो दिया जाता है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, तो आप देखना उसका वेट बहुत जल्दी जल्दी कम होता है, हड्डी का ढांचा दिखता है, आप देखना, और बहुत ज़्यादा पेन भी होता है उस आदमी को जिसको कीमो दिया जाता है। अब हॉस्पिटल में कुछ बचा नहीं था, मैं घर आ गई। हॉस्पिटल ने मुझे ब्लड भी चढ़ाया था, वे मुझे हाइड्रेट भी रखते थे। उन्होंने मुझे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी दिया था क्योंकि मेरे लिम्फोसाइट्स में कुछ नहीं था। जो लिम्फोसाइट्स, जो मैंने पहले ही बताया आपको, लिम्फोसाइट्स यानी क्या, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले जो सेल्स थे उसमें कुछ भी नहीं बचा था, यानी WBC, RBC रेड ब्लड सेल्स होते हैं, WBC यानी हमारे शरीर के इम्यून सेल्स होते हैं, उसके अंदर में WBC कुछ भी बचा नहीं था, वे जीरो थे हर जगह बॉडी में। जहाँ जहाँ लिम्फोसाइट्स होते वहाँ सब जगह जीरो हो चुके थे। WBC मेरे शरीर के अंदर में था ही नहीं। फिर से सुनो, ये लेडीज कहती है WBC मेरे शरीर के अंदर था ही नहीं। उसको डिफेक्ट यानी जिसको डिफेंसिव सेल्स कहा जाता है, वो सेल्स मेरे शरीर के अंदर में बचे ही नहीं थे। मेरे मुंह के अंदर दर्दनाक छाले भी हो गए थे। बहुत अलग टेस्टिमोनी है ये महिला की।
उनका कहना है कि मेरे मुंह में बहुत भयंकर छाले हो गए थे, दर्दनाक हो गए थे, और मेरे जो गुप्तांग है, जननांग जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी छाले हो गए थे, और वो भी बहुत दर्दनाक छाले हो चुके थे। मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मैं मरने वाली थी। वो कंडीशन में वो सोच रही थी, वो बता रही थी कि प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो ये मरने वाली की मेरी स्थिति पैदा हो गई थी, मैं मरने वाली थी, आने वाले कुछ दिनों में मेरा मरण निश्चित था, मैं मरने वाली थी। मेरे राइट लेग में भी बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। अब यहां से और एक चेंज हुआ कहानी के अंदर में। डॉक्टर मेरे पास आए, कहा सॉरी, वी आर सो सॉरी। डॉक्टर मेरे पास आए और बोले सॉरी, वी आर सो सॉरी, आपका बोन मैरो सेल्स पैदा नहीं कर रहा है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने कहा आपका बोन मैरो से सेल्स ही पैदा नहीं हो रहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी मदद नहीं कर सकते। मैंने यानी उस लेडी ने डॉक्टर से कहा मैं मरने वाली हूं। इसका मतलब मैं मरने वाली हूं, अगर बोन मैरो से सेल्स पैदा नहीं कर रहे तो मैं बचने वाली नहीं हूं, और कोई भी इंसान दुनिया का अगर बोन मैरो से सेल जनरेट नहीं हो रहे तो बच नहीं सकता। ये बात वो लेडी ने डॉक्टर से कही। आप भी समझिए, जब किसी पेशेंट के पास में डॉक्टर जाता है और सॉरी बोलता है, उसके बाद पेशेंट की क्या हालत होती होंगी, और साथ ही साथ पेशेंट के साथ जो लोग रहते होंगे उनकी क्या हालत होती होंगी। आप सोचिए इस कंडीशन को। मैंने डॉक्टर से कहा आप मुझे डिस्चार्ज कर दो। मैं भगवान को बोल रही थी जल्दी से मुझे ठीक कर दो या उठा लो, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि सहन नहीं हो रहा है, इस दर्द के कारण मुझे अटैक भी आ सकता है। ये जो लेडी थी ना, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, एक तो भगवान मुझे आप ऊपर उठा लो, आपके पास बुला लो, या फिर मुझे ठीक कर दो, ये प्रार्थना वो लेडी कर रही थी। और भगवान ने चमत्कार तरीके से मेरी मदद की, मेरी प्रार्थना सुन ली। यह लेडी कहती है और एक कहानी में नया मोड़ आ गया, और भगवान ने चमत्कारिक तरीके से मेरी मदद की। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, इनको बचा लो, कुछ चमत्कार कर लो और अपना अस्तित्व दिखा दो। वो जो भी भगवान को मानते होंगे उनको बोल रहे थे कि आपका अस्तित्व दिखा दो, इस लेडी को बचा लो। और बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। और मेरे एक दोस्त ने मेरे बेड के पास हिमोहिम नामक एक बॉक्स लाके रख दिया और एक पाउच मुझे दे दिया और बोला आप इस पाउच को ले लो। मैंने जैसे ही पाउच लिया तो मेरे बॉडी में कुछ अच्छा एहसास हुआ मुझे। जब मैंने हिमोहिम का पाउच ऐसा फाड़ा, टीयर किया और ले लिया तो मेरे बॉडी के अंदर में कुछ हलचल हुई और मुझे ऐसा लगा मेरे बॉडी में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छे का एहसास हुआ। पॉजिटिव थिंकिंग मेरे बॉडी के अंदर आई और मेरी बॉडी के अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो गई। और वो देखकर वो मेरी दोस्त खुश हो गई। मैं उन दोनों में कुछ नहीं ले रही थी, पानी भी नहीं पी रही थी, मैं कुछ भी नहीं ले रही थी, पानी भी नहीं पी रही थी। 3 दिन हिमोहिम लेने के बाद मैंने मेरे भतीजी को बोला मुझे थोड़ा चिकन सूप दे दो। क्या बना दो? चिकन सूप बना दो। उसके बाद मैंने अदर चीज भी खाना चालू कर दिया था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा हीमोग्लोबिन चेक किया, वह 9.5 था। कुछ दिन हिमोहिम लेने के बाद मैं डॉक्टर के पास जाने के बाद का मेरा हिमोहिम था 9.5 था। उन्होंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या ले रही हो, आप क्या कर रही हो? मैंने कहा देखो डॉक्टर, ये एक प्रोडक्ट है जो हिमोहिम था वो लेकर गई थी मैं, और मैं इसको यूज कर रही हूँ। उन्होंने नेट पे डिटेल्स देखे, चेक किया और बोला अच्छा प्रोडक्ट है। उस लेडी ने कहा ये प्रोडक्ट दिखने में अच्छा नहीं लगता, टेस्ट में अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट अच्छा है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और मैं खाना भी खा पा रही हूं जब से मैंने इस प्रोडक्ट को लिया। यह प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा है। आप सोचिए मरने वाली जो लेडी थी, उस लेडी को जब हिमोहिम लिया उस लेडी को उस हिमोहिम के टेस्ट भी अच्छी नहीं लगी, वो प्रोडक्ट का रंग भी नहीं भाया। उसके बाद भी डॉक्टर के पास जाकर बोलती, जब डॉक्टर बोलता है अच्छा है आप ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को, तो डॉक्टर को बोलती है अच्छा नहीं, अच्छे से भी अच्छा है। तो अच्छे से भी अच्छे की परिभाषा आपके दिमाग से आप करिए, क्या होती है अच्छे से भी अच्छे की परिभाषा। मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ, ये प्रोडक्ट्स उन्होंने मेरे पास भेजा। जब यह प्रोडक्ट मैंने लेना चालू किया तब मैं व्हील चेयर पे
थी, यानी व्हील चेयर पे जाती थी, कहीं भी मुझे जाना पड़ता था मेरे रोज के काम करने के लिए तो व्हील चेयर पे जाती थी। 3 हफ्ते बाद मैंने व्हील चेयर छोड़ दी और केन के सहारे, जो लकड़ी आती है ना, केन के सहारे मैं चलने लगी और पैर भी मेरे काम करने लग गए थे। थोड़ी तकलीफ जरूर होती थी, लेकिन मैं व्हील चेयर से एक वॉकर पे आ गई थी और उस वॉकर के सहारे चल रही थी, ये समाधान मुझे था। और 1 महीने बाद मैंने मेरी कार ड्राइव करना चालू कर दिया था। जो 1 महीना हीमोहिम लेने के बाद मैं खुद मेरी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। ये प्रोडक्ट का जादू है, यह है प्रोडक्ट हीमोहिम। ये सिर्फ हीमोहिम ही कर सकता है। वंडर ऑफ दिस प्रोडक्ट हीमोहिम, उनका कहना था हीमोहिम के जादू के कारण ये हो पाया। मैं उठ पाई, मैं चल पाई, मेरा जीवन बच गया। और उनका कहना और एक था कि एटॉमी के प्रोडक्ट लोगों की जान बचा सकते हैं, आप इसको प्रमोट करना चालू करो। तो देखो, आपको अभी मैंने जो बताई टेस्टोमनी जो बताई, एक ऐसे कैंसर पेशेंट की बताई कि लिम्फोमिया यानी एक प्रकार का ब्लड कैंसर का अलग रूप है ना, खराब रूप बोल सकते हैं, ब्लड कैंसर ही कहा जाता है और ब्लड कैंसर का खराब रूप है, बहुत ही खराब रूप है, भयानक रूप हम जिसको बोला जाए। उसमें भी हीमोहिम ने काम कर दिया। एक मरने वाली महिला, जो महिला के अंदर में बोन मैरो से सेल्स ही नहीं बन रहे थे, वो मरने वाली थी, उस महिला को जीवन दान मिला। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि उसके जीवन के कुछ क्षण, कुछ साल, कुछ और साल, हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल बचे होंगे, तब तक वो महिला जीवित रहेंगी, लेकिन उस महिला का जीवन हीमोहिम ने बचाया, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए तो हीमोहिम ने उनका जीवन बचाया, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हीमोहिम एक जड़ी बूटी है, ऐसी जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी है, जो लोगों की जान बचाने में मदद करती है। तो आज से आप हीमोहिम लेना चालू कीजिए। देखो दोस्तों, अगर किसी की जान बच गई ना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा तो, जान बच गई तो पैसा तो वैसे भी कमा लोगे, कुछ भी काम करके पैसा कमा लोगे, लेकिन पहले जान बचाना जरूरी है। अगर जान बच गई तो सब कुछ है। पैसा क्या है? पैसा तो हाथ का मैल है, कभी भी कमा सकते, लेकिन उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है ना। तो जिंदा जब तक हम नहीं रहेंगे तब पैसा कैसे कमाएंगे? तो जिंदा रहना है तो हीमोहिम लीजिए। आपके आजू बाजू में जो भी कैंसर पेशेंट्स है, HIV है, जिनको भी है, मैं ये नहीं कह रहा आप डॉक्टर की दवा बंद कर दो, डॉक्टर के दवा के साथ में आपको हीमोहिम देना है। आप हीमोहिम उनको दीजिए, बहुत बड़े चमत्कार आपको खुद को देखने मिलेंगे, आपका विश्वास बैठेगा इस चीज़ के ऊपर में। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट्स करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक वीडियो पहुंचाइए ताकि लोगों की जान बचाने में आप मदद कर सके। धन्यवाद। जय श्री राम।